नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के स्पेशल कार्यक्रम दंगल 25 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, आखिरकार तारीख सामने आ ही गई है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो घमासान मचा हुआ है उसकी तारीख सामने आ गई। दिल्ली में अमित शाह से जीतन राम मांझी मिलते हैं। बिहार की सियासत में क्या कुछ चल रहा है इसकी जानकारी देते हैं, शिकायत भी करते हैं और उसके बाद अब वो तारीख सामने आ गई है जब एनडीए में सीट बंटवारा हो जाएगा। इसके साथ साथ चिराग पासवान की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। मोदी के हनुमान की क्लास लगाने जा रहे हैं नीतीश कुमार और उसके बाद पशुपति कुमार पारस की लॉटरी भी लग सकती है। इन्हीं सभी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर काफी घमासान मचा हुआ था, लेकिन अब जो खबर आई है वो ये है कि तारीख तय हो गई है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मोटे तौर पर यही कहा जा रहा है कि जून के अंतिम हफ्ते में जी या जुलाई के पहले हफ्ते में जी सीटों का बंटवारा एनडीए कर देगा। क्योंकि उसके बाद समय बचता नहीं है जी तो करना भी मजबूरी है। देखिए, कोशिश हो रही है कि पहले महागठबंधन अपने सीटों को फाइनल करे, तब हम अपने सीटों को फाइनल करेंगे। और यही रणनीति महागठबंधन की भी है कि पहले एनडीए कर दे तब हम करेंगे। हड़बड़ी क्या है, आराम से हो जाएगा। लेकिन इतना आराम नहीं है। तारीख भले एनडीए ने तय कर दिया कि जून के लास्ट में या जुलाई के पहले हफ्ते में हम कर देंगे, अभी ढेर सारी परेशानियां सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में आने वाली है। वंदना जी, इस तारीख तय होने की खबर तब सामने आई जब दिल्ली में अमित शाह से जीतन राम मांझी ने मुलाकात की है। तो जहां तारीख की खबर सामने आई है तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की जो शिकायत रही होगी कि उन्होंने जितनी डिमांड की है वो डिमांड उनकी पूरी नहीं हो रही है एनडीए में, क्योंकि भीतर खाने बात तो चल रही होगी। तो क्या जीतन राम मांझी की परेशानी का हल भी कोई निकला होगा? देखिए, अभी किसी भी सहयोगी दल के सामने बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। सबको यही कहा जा रहा है कि उचित समय पर आपको उचित सम्मान हम लोग देंगे। तो उचित समय तय हो गया, मुकर्रर हो गया जुलाई के पहले हफ्ते में। लेकिन क्या उचित सम्मान मिलेगा, क्या सहयोगी दलों को मिलेगा जितनी सीटों की अपेक्षा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड का दावा है, चिराग पासवान का दावा है, तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एडजस्टमेंट हो पाएगा इनके सीटों का, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। जिससे आज की जो मुलाकात आप जो कह रहे हैं कि हुई है अमित शाह से, वो मकसद ही यही था कि आप थोड़ा सा हमको हिंट तो दीजिए कि क्या करने जा रहे हैं ताकि हम अपनी तैयारियां करें। जी, इसका साथ साथ चिराग पासवान को लेकर भी तमाम अलग अलग तरह की खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जहां 2030 में चुनाव लड़ने वाले थे उनसे इंतजार नहीं हुआ और अब वो 2025 में ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, काफी सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन इससे नीतीश कुमार को परेशानी है। जदयू में इस बात को लेकर अनबन शुरू हो गई है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये नीतीश कुमार से देखा नहीं जा रहा है। तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जिस तरह से ऐलान किया है चिराग पासवान ने और जिस तरह से उनकी पार्टी अभी उत्साहित है बिहार के चुनाव को लेकर, बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा सीट को लेकर, और सबसे बड़ी बात नंबर 1 की कुर्सी पर चिराग पासवान को बैठाने को लेकर, तो देखिए आना जाना तो लगा रहेगा। चिराग पासवान कहाँ आएंगे, क्या करेंगे, किधर चले जाएंगे, ये अभी बिहार की सियासत में एक बड़ा सवाल है। जी, मतलब अगर चिराग पासवान की बात नहीं सुनी जाती है, उन्हें दबाया जाता है कि नहीं आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो क्या 2020 वाला रुख अपनाएंगे चिराग? चर्चा इसी बात की है कि क्या 20-22 सीटों पर चिराग पासवान अपने आप को विराम दे देंगे, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को विराम देंगे, या फिर 2020 जिसका आप जिक्र कर रही हैं उस 2020 में पूरा जोर शोर से लगेंगे और उसी अंदाज में फिर एक बार बिहार में चुनाव लड़ेंगे। जी, सवाल एक और है कि क्या चिराग से खफा तो क्या पारस को मनाएगी पार्टी? देखिए, हमेशा विकल्प खुला हुआ है। चिराग पासवान का क्या अप्रोच होता है, पहला प्यार, पहली प्राथमिकता चिराग पासवान एनडीए के लिए है। लेकिन जब पानी हद से ऊपर चला जाएगा, देखिए नीतीश कुमार को बहुत बुरा लगा जो चिराग पासवान का बयान आया है, उस जो और जो पार्टी में गतिविधियां हैं
नो डाउट नीतीश कुमार के और उनके लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि अभी सब चीज़ें तय होनी है। एनडीए की बैठक में अभी इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये अभी उचित समय नहीं है बोलने का। तो कहीं ना कहीं से एक खटास नीतीश कुमार के दिल में भी चिराग पासवान को पहले से ही है जी। और भी बढ़ जाती है इन सब चीज़ों से, तो थोड़ा सा परहेज करना चाहिए चिराग पासवान को भी। लेकिन सियासत है, सियासत तो होगी। चिराग पासवान ने अपना तीर चला दिया, नीतीश कुमार को लग भी गया है तो नाराज तो है ही। अब नीतीश कुमार को अपने रिप्लेसमेंट का भी डर लग रहा है, क्योंकि सीएम चेहरा जब भी बिहार में युवा मुख्यमंत्री की बात होती है तो चिराग और तेजस्वी का नाम लिया जाता है। तो क्या नीतीश कुमार इसलिए भी डर रहे हैं कि कहीं चिराग उनको रिप्लेस ना कर दे? देखिए, एक कालखंड होता है, एक दौर होता है। 20 साल तक मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, स्वाभाविक है वो भी जान रहे हैं कि अब नए लोगों का समय है, नए लोग आएंगे। लेकिन कौन आएंगे? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड नीतीश के अलावा कुछ भी देखने के लिए तैयार ही नहीं है। एक ही चेहरा है नीतीश कुमार। 20 से 30 नारा उनका आप लोग बोर्ड पर देखते होंगे, नीतीश कुमार। तो ये जेडीयू का अपना स्टैंड है। लेकिन जो समय है, समय तो किसी को छोड़ता नहीं है, तो नए चेहरों के भी आमद है। बहुत सारे नए चेहरे बिहार में हैं। प्रशांत किशोर हैं, चिराग पासवान हैं, बहुत सारे तेजस्वी यादव हैं, जो युवा हैं, सब लोग लगे हुए हैं कि नंबर 1 की कुर्सी पर हम आ जाएं। लेकिन ये कुर्सी मिलेगी किसको, ये बड़ा सवाल है। हमने कहा ना भाई कि अब इस एज में भी पारस जी की पार्टी और पारस जी लगे हुए हैं कि उनको ठीक ठाक सीट मिल जाए। उनको लगता है कि अगर चिराग पासवान एनडीए में बात उनकी नहीं बनी, कुछ अनहोनी हो गई, तो हो सकता है एनडीए की तरफ से ही उनको ऑफर आ जाए। इसीलिए उन्होंने महागठबंधन को भी अभी बहुत चीज़ साफ नहीं किया है। उनका स्टैंड यही है कि हम 243 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। समय आने पर हम फैसला लेंगे कि हमको किस गठबंधन में जाना है। एनडीए से कोई परहेज वाली बात भी आज की तारीख में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे किस तरीके से एक तरफ जहां एनडीए में जून या फिर जुलाई में सीट बंटवारा किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी को भी कहा गया है कि थोड़ा वक्त ले लीजिए, जो होगा फैसला आपके हित में ही लिया जाएगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और चिराग पासवान है, तो इन दोनों के बीच की टकरार क्या पारस को पहुंचाएगी फायदा, ये भी आने वाले वक्त में मालूम चल जाएगा। फिलहाल इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।